हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये उतना ही कंसेप्चुअल भी है, और साथ ही साथ आपके बोर्ड के हिसाब से भी ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, जिसमें से एक एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का, एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का, एक आपके पास आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, मान लो फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। एक आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का आएगा, और एक आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आएगा 4 मार्क्स का। तो 8 मार्क्स का चैप्टर है ये, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। कुछ बच्चों को चैप्टर हार्ड भी लगता है, लेकिन हार्ड नहीं है, चैप्टर बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। तो सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है आज मैं आपको सारे के सारे ही क्लियर करवा दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बस। तो सबसे पहले अपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो पहले करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले देखो, भी अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखो, भी आपको यह पता होना चाहिए भी साइन कोस ये कितने होते हैं टोटल 6 होते हैं। साइन कोस कोट सेक कोसेक। साइन कोस लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, मैं लिखा रहा हूं, आपको समझ लेना अच्छे से। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। टोटल 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। कौन कौन से एंगल की? 0 डिग्री पे पता होनी चाहिए आपको, 30 डिग्री पे पता होना चाहिए इसकी वैल्यू, 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और 90 डिग्री पे। ये 5 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब 5 वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और कैसे याद रहेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, इसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं आज, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बना लिया आपने, ठीक है, ये टेबल बना लिया आपने। तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, जितने भी नंबर दे रखे हैं ना, देखो 0 से स्टार्ट है, तो यहां पे लिख देना 0 1 2 3 4। क्या लिखोगे? 0 1 2 3 4। अब लास्ट में 4 है, तो सभी को आप 4 से डिवाइड कर दो, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। ये लो, सभी नंबर्स को क्या किया मैंने? 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद इन सभी को स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दो, सभी को स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देना अपने, सभी के सभी नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। अब देखो 0.4, पहले क्या करेंगे? अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे। अब 0.4 है, किसी भी नंबर को जब अपने 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी साइन थीटा 0 डिग्री की, वो कितनी आ जाएगी? 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब उसके बाद 1/4 क्या था अपने पास? 1/4। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। अब साइन 45 डिग्री, 45 कैसे निकालेंगे? देखो कितना दे रखा है, √2/4। कटिंग करने पे क्या गया? 1/2, रूट के अंदर है ना, तो √1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, √2 का √2 भी बना रहेगा। क्यों? √2 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2। अब इसी प्रकार से 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या लिखा है? √3/4। कटिंग तो हो नहीं रही, तो √3 का तो √3 बना रहेगा, और 4 किसकी स्क्वायर होती है? 2 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो √3/2। अब 4/4 क्या आ गया? 4/4। कटिंग करने पे देखो क्या आ गया? 1। तो √1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1, ठीक है। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री 1/2। अब क्या करेंगे? इसी से अपने साइन से अपने निकालेंगे पहले कोसेक। निकालने को अपने कोस भी निकाल सकते हैं, लेकिन साइन से अपने क्या निकालेंगे? कोसेक निकालेंगे। कोसेक निकालने का एक रीजन है, क्योंकि अपने जो भी इसके फॉर्मूले बनेंगे ना, कुछ फॉर्मूले अपने साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे, तो इसलिए साइन से पहले अपने कोसेक निकालेंगे। तो इन वैल्यू को मैं साफ कर देता हूं, ये अपने को जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता रहूंगा कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे। तो पहले देखो साइन से क्या बनाएंगे? कोसेक। अब क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल करने पे, साइन का रेसिप्रोकल करने पे अपने पास क्या आ जाएगा? कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। साइन का रेसिप्रोकल 0। अब आप एक चीज ध्यान देखना,
भी कोई भी नंबर होता है उसे अपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है ना भी कोई भी नंबर है उसके नीचे अपने 1 लगा सकते हैं। मान लो ये नंबर है 3, मान लो नंबर है मेरे पास 3, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1 लिख सकता हूँ, लिखा जाएगा। 1 किसी भी नंबर के नीचे लगा सकते हैं। मान लो फिर मेरे पास नंबर है 5, तो इसे मैं 5/1 लिख सकता हूँ। मेरे पास नंबर 0 है तो इसे मैं 0/1 भी लिख सकता हूँ। भाई कोई भी नंबर है किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे था 0, 0 को मैं क्या मान रहा हूं भी ये 0/1 है। 0 को मैंने क्या माना, 0/1। भी साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0/1। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0। रेसिप्रोकल करने पे क्या आ गया, 1/0। और किसी भी नंबर को अपने 0 से डिफाइन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 0.1 है तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 को अपने किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर 0 आएगा। लेकिन किसी नंबर को अपने 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना पड़ जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी से डिफाइन नहीं कर सकते अपने, नो डिफाइंड भी कह सकते हैं अपने। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई अपने पास। अब 1/2 इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब इसे उल्टा करना है अपने, भी 2 को ऊपर ले जाओ और 1 को नीचे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/1। और 2/1 को अपने 2 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या आएगा, √2। और √3/2 का रेसिप्रोकल करने पे क्या आएगा, 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल करने पे हमेशा 1 ही आता है। तो इससे अपने पास एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक है, तो साइन और कोस का मैंने वैल्यू किस लिए पहले लिखी, क्योंकि साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, और कोसेक रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/साइन थीटा। तो दो फॉर्मूले तो ये बन गए अपने पास। उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू है इसे यहां पे लिख देंगे, इस वैल्यू को यहां पे, इस वैल्यू को यहां पे, इस वैल्यू को यहां पे, और इस वैल्यू को यहां पे। तो साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 90 के। इस प्रकार से अपने क्रॉस चलेंगे, क्रॉस करते जाएंगे। ठीक है, सभी को क्रॉस करके लिख देंगे। साइन 0 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 1। साइन क्या, कोस, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री ये लिखा जाएगा, कितना आ जाएगा, √3/2। कोस 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। कोस 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू ये 0 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोस थीटा कैसे निकाला, कोस थीटा कैसे निकाला, आप एक चीज और ध्यान रख लेना, भी जब भी अपने कोस की वैल्यू निकालेंगे ना, तो जितने डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं साइन के अंदर 6 उतना ऐड कर देंगे ताकि वो 90 डिग्री बन जाए। जैसे मान लो मैं कोस 30 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो उसको 90 बनाने के लिए कितना चाहिए मेरे को, 60। तो मैं क्या करूंगा, 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो यहां पे लिख दूंगा। अब मान लो मेरे को कोस 0 डिग्री की चाहिए, तो मैं इसे 90 बनाना है 0 डिग्री को, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 90। तो मैंने क्या किया, अभी 90 डिग्री की जो वैल्यू थी ना साइन की, वो यहां पे लिख दी। अब कोस 60 डिग्री, 60 को 90 बनाना तो कितना चाहिए मेरे को, 30 डिग्री। तो मैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू कहां पे लिख दी, यहाँ पे। यहाँ पर आप सीधा याद रख लेना, भी क्रॉस करेंगे अपने, सभी क्या है भी क्रॉस चलते जाएंगे। अब इसके बाद कोस की वैल्यू भी अपने को पता लगी, साइन की और कोसेक की भी। अब कोस से अपने निकालेंगे वैल्यू सेक थीटा की, किसकी, सेक थीटा की। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, जैसे अपने साइन का रेसिप्रोकल करके कोसेक किया था, उसी प्रकार कोस को रेसिप्रोकल करके अपने सेक की वैल्यू निकाल देंगे। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, √2। और 1/2 का रेसिप्रोकल 2। 0 का रेसिप्रोकल, देखो 0 का रेसिप्रोकल अपने कैसे किया था, क्या आ गया था, इनफाइनाइट। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इससे अपने दो फॉर्मूले और लिखेंगे, कौन कौन से, एक तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और एक सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। दो फॉर्मूले से अपने और बन गए। ठीक है, अब अपने निकालेंगे टेन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा और कोस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे। टेन थीटा यहां पे मैं लिख देता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मींस अगर टेन थीटा की अपने को वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा को कोस थीटा से मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे टेन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 0 को 1 से डिवाइड करूंगा। 0 को 1 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, क्या आएगा, 0। क्यों, ये देखो 0 को 1 से डिवाइड करने पे क्या आया था, 0 आया था। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0 आ गई। उसके बाद साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू
क्या करूंगा मैं, 1/2 को डिवाइड कर दूंगा √3/2 से। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ठीक है। तो डिवाइड के अंदर जब इसे मल्टीप्लाई के अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास 1/√3। तो sin 30 डिग्री tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। अब इसी प्रकार tan 45 की वैल्यू चाहिए, तो देखो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूंगा तो पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 को डिवाइड करूंगा किससे, 1/2 से। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई 2/1। जब इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर क्या बचा, √3। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3। इसी प्रकार से tan 90 डिग्री 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, देखो 1 को 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। अब अपने को कोड की वैल्यू चाहिए, कोड की वैल्यू क्या करेंगे, इसे क्रॉस करके लिखते जाओ। जैसे अपने कॉस की वैल्यू निकाली थी ना, साइन को क्रॉस करके लिखा था, उसी प्रकार से कोड की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्रॉस करके लिख दो, इन सभी को क्रॉस करके लिख दो। तो कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3, कोट 45 की डिग्री 1, कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इससे जो फॉर्मूले बनते हैं वो भी अपने लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जो मैंने ये वैल्यू लिखी है ना, मैंने तो इस प्रकार क्रॉस करके लिख दी, लेकिन आप ये भी देख लेना भी, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे ना भी, कोस को अगर साइन से डिवाइड करोगे भी, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा, √3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1/√3। कहने का मतलब ये है, अभी अगर कोस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, कोट थीटा। कोस थीटा को अगर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोट थीटा आएगा। और एक चीज और, ये चीज भी आप देखना भी, जो कोट थीटा होता है ना, ये tan थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल होगा, और कोट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल कैसे, देखो मैंने आपके क्या बोला है, tan थीटा इसका रेसिप्रोकल है। अब 1/√3 है, इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या गया, √3। √3 का रेसिप्रोकल करने पे क्या गया, 1/√3। 0 का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। तो tan थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं 1/cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा भी होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो आप याद कर लेना, ठीक है। याद क्या कर लेना, समझ ही लेना इसको। याद करने से काम नहीं चलेगा, याद करने के बाद तो आप फिर भूल जाओगे। इसे आप अच्छे से समझ लेना भी मैंने किया कैसे है। एक चीज आप और ध्यान देना, इसमें जो वैल्यू है ना, चलो ये तो वैल्यू अपने देखो थोड़ी बहुत काम आएगी, लेकिन 9 चैप्टर के अंदर 3 वैल्यू अपने सबसे ज्यादा काम आने वाली है। कौन कौन सी, एक तो ये वाली tan 30 डिग्री की, tan 60 डिग्री की और tan 45 की। ये 3 वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपको ये नहीं भी याद रहता तो ये 3 वैल्यू तो आप रट लेना, आप इससे बहुत काम चलेगा। 9 चैप्टर के अंदर ये 3 वैल्यू ही यूज होती है ज्यादातर, तो इन 3 वैल्यू को तो आपने याद करना ही करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये फॉर्मूले तो हो गए अपने। उसके बाद आपने सुना होगा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह फॉर्मूला सभी को पता होता है भी, किसी भी बच्चे को फॉर्मूले इसके ट्रिग्नोमेट्री के पता हो या ना पता हो, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये सभी को पता होता है। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से बाकी के जो फॉर्मूले ना वो सारे के सारे अपने बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले से बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं वो अपने क्रिएट कर देंगे। कैसे देखो, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 यहां पे लिख लेते हैं, और फॉर्मूला नंबर 3 यहां पे लिख लेते हैं। अब पहले क्या करेंगे, अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इन सभी को अपने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। इन सभी को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जितने भी अपने पास वैल्यू थी ना इस फॉर्मूले के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, सभी को मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया एक बार। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला आपने कैसे बनाया, भी सभी को मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया कोट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। तो दूसरा फॉर्मूला ये बन गया अपना। और तीसरा फॉर्मूला क्या करेंगे, अब इसी फॉर्मूले को अपने डिवाइड कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा से। पहले साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब करेंगे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड। तो क्या कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब की बार मैंने क्या किया, भी सभी फॉर्मूले को, भी जितनी भी अपने पास टर्म्स थी, सभी टर्म्स को मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, देखो tan थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे अपने, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस अपॉन कोस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या किया मैंने, एक फॉर्मूला अपने को पता है, इससे दो फॉर्मूले मैंने और क्रिएट कर लिए। कैसे क्रिएट किया है, पहले तो मैंने सभी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। और सभी को जब मैंने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो तीनों फॉर्मूले बन गए। अब इन तीन फॉर्मूलों से इनके दो फॉर्मूले अपने और बनाएंगे। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए, तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछेंगे तो कैसे निकलेगी, 1 तो यहाँ पे था, इससे जब राइट साइड में लेके गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार से अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस, इससे जब राइट साइड में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की तीनों आइडेंटिटी अपने पास कंप्लीट होगी। अब उसके पास 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके भी अपने तीन फॉर्मूले बनाने हैं, एक तो है, दो और बनाएंगे अपने। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को पता लगी। अब मान लो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। क्यों, इससे जब राइट साइड में लेके गए तो क्या होगा, माइनस का हो गया ना। तो दूसरी आइडेंटिटी इसकी ये बन गई। और अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो यहां पे था, इससे जब राइट साइड में लेके गए तो क्या होगा, -1। तो इसकी भी अपने पास तीनों आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फॉर्मूला था, इसमें अपने पास सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, लेकिन आपसे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ले तो क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। और इसी प्रकार से अगर 1 की वैल्यू पूछ ले, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके भी तीनों की तीनों आइडेंटिटी अपनी कंप्लीट होगी। तो एक फॉर्मूले से अपने 9 फॉर्मूले क्रिएट कर ले, ये देख लेना, ठीक है। तो इधर ये वाले फॉर्मूले भी हो गए अपने, ये भी फॉर्मूले हो गए। तो इसके बाद अपना लास्ट एक और रह गया, कौन सा, वही पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, वो हो रह गया, वो भी मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। तो उसमें आपने क्या देखना है, यहीं पे करवा देते हैं। चलो, एक अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए अपने पास। राइट एंगल ट्रायंगल का मैंने नेमिंग कर ली ABC। राइट एंगल कहां पे बना लिया, बी पर। अब क्या होगा भी, इसके अंदर सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस अपने पास चेंज होता रहता है बार बार। तो ये देख लेना, राइट एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। अगर मान लो इसके अंदर एंगल C बोल दिया जाए, अगर दे दिया जाए भी एंगल C, ठीक है, एंगल C है तो अपने पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, और बेस क्या हो जाएगा, BC। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए भी आपको जो एंगल दिया गया है वो एंगल अपने पास A है, एंगल क्या है A, तो अपने पास परपेंडिकुलर अब क्या होगा, BC, और बेस क्या हो जाएगा, AB। आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं तो यही मान के चलूंगा, एक बार आपको समझा रहे हैं। तो मैंने क्या ले लिया, एंगल ले लिया मैंने BC, एंगल BC। तो जो भी एंगल अपने को दे रखा है उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी।
एंगल के ऑपोजिट साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर, और एंगल के एडजेसेंट साइड क्या होगी, अपनी बेस होगी। मींस ये हो गया अपने पास बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है वो देख लो। ये पंडित बद्री प्रसाद कहता है हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, देखो अपने पास है ना साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो इससे अपने को इसकी वैल्यू पता लगेगी। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, सेक का, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू पी अपॉन एच। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेन्यूस और बी क्या है, बेस है। पी परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेन्यूस। तो पहली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसी प्रकार कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। पहला ये हो गया, दूसरा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर उसके बाद क्या आएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन के बाद क्या आता है, कोट आता है, तो कोट के लिए क्या करेंगे, अब यहां से उल्टा चलेंगे अपने। कोट के लिए क्या जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद कोट के बाद सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, और सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अपने पास 6 आइडेंटिटी थी, 6 की 6 यहाँ पे भी होगी। ये किसके लिए यूज होगी, जब अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहां पे यूज होगी। ठीक है, मोस्टली ये जो है ना नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी यूज होगी और यहाँ पे भी यूज होगी। तो ये याद रख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये इनका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी की सारी आइडेंटिटी आप रिवाइज करके देख लेना, एक दो बार लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी आइडेंटिटी है। एक ये टेबल बनाना सीख लेना, ये तो लगभग बच्चों को आती होता है, मेरे को पता है। एक ये देख लेना और दूसरा ये वाले देख लेना। ठीक है, इतने फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो आप ये मान के चलो भी 8 में से 3-4 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अपने इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं एमसीक्यू। टोटल 7 एमसीक्यू है, एक एक करके सभी सोल्व करेंगे। फर्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री विल बी। ये पूछा गया है tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और cot 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1। tan 45 इज इक्वल टू 1 और cot 45 भी कितना होता है 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, इज इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री। क्या फाइंड करना है, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो सेकंड का क्या आ जाएगा, sin 45 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो पूछा गया क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री। तो क्या आ गया, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3, और इसका स्क्वायर कर रखा है, तो स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू। अब इस चीज पे ध्यान देना, फॉर्मूला क्या था अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी भी हो सकती है लेकिन सेम हो, थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है लेकिन सेम हो, उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मींस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर थीटा 50 डिग्री। इसे क्या मानेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी बन गई 1, और 1 ये रहा, 1 और 1 कितने हो गए 2। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 9 स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, क्या है 9 स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये पूछा गया है, इतना ही है ना, हाँ ठीक है। 9 स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो अपने जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा,
से अपने आइडेंटिटी बनाई थी, तो लास्ट के अंदर जो आइडेंटिटी बनाई थी ना वो यही थी, क्या था अपने पास 9 तो मैंने कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 के इक्वल। अब थीटा की जगह कुछ भी लिख दो लेकिन सेम होना चाहिए, तो आइडेंटिटी मानी जाएगी है। तो 9 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 9 1 जा कितना आ गया 9, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9। आगे देखो, इफ sin a इज इक्वल टू 1/2 एंड cos b इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b, क्या बोला गया, sin a इज इक्वल टू 1/2 और cos sin a इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा बोला गया cos b इज इक्वल टू 1/2। तो sin a 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 डिग्री की, sin 30 डिग्री, sin से sin कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। cos b इज इक्वल टू 1/2, cos b cos 1/2 कहां पे होती है, 60 डिग्री पे, तो cos b कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल आउट, b की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब पूछा क्या है, a प्लस b की वैल्यू पूछी है, तो a 30 और b कितना 60, तो 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये पूछा गया भाई थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, इसकी पूरी की वैल्यू क्या होगी, पूरा क्या अपने पास 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 डिग्री, इसी प्रकार क्या आ जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 माइनस cos 90 डिग्री अपॉन में sin 90 डिग्री, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 45 कितना बन गया 90, 2 मल्टीप्लाई 45 कितना बन गया 90 बन गया, ठीक है। तो 1 माइनस cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1 माइनस 0, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0 और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एमसीक्यू सारे के सारे अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गए 1 से लेकर 7 तक। तो इसके बाद अपने करेंगे फिल अप्स करेंगे अपने। तो चलिए बच्चों अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा देन थीटा विल बी, ठीक है। क्या पूछा गया, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू बराबर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो वैल्यू कहां पे भी बराबर होती है, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे इक्वल होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। sin cos tan और cot, tan और cot भी 45 पे इक्वल होता है और उसी प्रकार sec और cosec भी 45 पे इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो क्या बोला है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 45 इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 आ गया ऊपर, तो 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, नीचे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0.2, क्या आ जाएगी वैल्यू 0, आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। थर्ड देखो, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, क्या पूछा गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल sec स्क्वायर थीटा के, अपने किया था ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से अपने किया था, जो फॉर्मूला नंबर 2 बनाया था वो यही था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद है 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा इनका क्या बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन क्या था अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, इसको सोल्व करके अपने क्या बना लिया cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको शुरू में लिखाया था जब अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाया था, तो sec थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा के, sec थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन cos थीटा के, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग गई, मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है।
आगे देखो, इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो tan थीटा कहां पे होती है? √3 वैल्यू इसकी 60 डिग्री पे। मैंने बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वही चीज आगे, tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा कहां पे होता है? √3 60 डिग्री पे होता है। इफ tan a इज इक्वल टू 1 देन sec a विल बी, ये बोला गया भी tan a इज इक्वल टू 1, tan a पे वैल्यू कहां पे होती है? 1 45 डिग्री पे। tan a इज इक्वल टू 1 बोला गया ना, तो tan a इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ये भी मैंने बोला था आपको इंपॉर्टेंट है। तो tan से tan कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। अब पूछा क्या गया? sec के मींस ये पूछा गया भी sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? sec 45 किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। और cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? cos 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितनी थी? 1/√2। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√2। और sec उसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2। sec रेसिप्रोकल होता है cos का, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? √2। तो अपने फिल इन द ब्लैंक्स से पांचों के पांचों यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद करेंगे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 9 क्वेश्चन है इसमें, एक एक करके सभी सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है? इज इक्वल टू √3/2। दोनों की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। अब क्या साइन स्क्वायर 60 डिग्री है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री मींस √3/2 होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? √3/2, इसकी भी होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो 3 की स्क्वायर कितनी होगी? √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4, प्लस इधर भी क्या हो? √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 इनका एलसीएम आ गया। तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6/4। कटिंग करने पे क्या गया? 3/2। ये फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3। तो क्वेश्चन क्या था? 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसे क्या लिखेंगे? 2 × 1/√3 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/√3 होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 2 × 1 = 2 अपॉन में 3, और नीचे क्या आ गया? 2/√3 आ गया ये तो, और नीचे क्या आ गया? 1 + 1/3, 1 + 1/3। ये 1 का 1 आ गया, 1 की स्क्वायर 1, √3 की स्क्वायर 3, तो ये आ गया 2/√3। 3 × 1 = 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4। ये आ गया 4/3। अब 4 टर्म्स है, इसको 2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 तो सेम पड़ी रहेगी, नीचे वाले डिवाइड के अंदर थी, मल्टीप्लाई करके इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 4/3 थे ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, √3 से कटिंग करेंगे, यहाँ पे क्या गया? √3। तो आंसर क्या गया? √3/2। ये इसका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, √3/2। थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ tan a इन टर्म्स ऑफ sec a। ये बोला भी अपने पास tan a है, इसको sec a के अंदर कैसे लिखेंगे, ये पूछा गया है। तो अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? मैंने बताया था आपको 1 के इक्वल। अब tan और sec की टर्म कौन सी होती है? tan और sec। तो क्या होता है भी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कहता है sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है? sec स्क्वायर थीटा के। तो tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, ये भी मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी यही लिखाई थी मैंने। तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा -1। तो अपने को tan थीटा चाहिए, तो दोनों तरफ हमने क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के अंदर बंद किया, इधर भी क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा -1। ये tan a है, जहां पे मैंने थीटा लिखा ना, आप a मान लेना, ठीक है। से थीटे की जगह आप क्या मान लोगे? a, ठीक है। यहाँ पे a लिखा है ना, तो सारे थीटे की जगह आप a मान लेना ये से। तो इधर भी मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट के अंदर कैंसिल बंद कर दिया से, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगी स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या बच गया? tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल आ गया? sec स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर रूट के अंदर बंद, ठीक है। तो आंसर क्या गया? tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। आप इसे ये मान लेना भी tan a किसके इक्वल आ गया? sec स्क्वायर a -1।
ठीक है, आप ये मान लेना इसका फाइनल आंसर ये वाला है भाई। जहां जहां पर भी आपको थीटा लिख रहा है वहां पे आप ए लिख लेना। तो एक, क्योंकि ए के अंदर ही दिया होता है ना tan a sec a, तो इसे आप ए मान लेना। फाइनल आंसर क्या आ गया, tan a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 का ये रहा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसकी वैल्यू पूछी है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब वही देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, इज इक्वल टू 1। और मैंने आइडेंटिटी क्या लिखाई थी आपको, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी लिखाई थी ना मैंने आपको, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां पे भी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे लिखेंगे 1 अपॉन, यहां पे लिख देना कोट स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या अपने पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा, तो मैंने ये लिख दिया कोट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, तो आंसर क्या गया, 1 अपॉन कोट थीटा। और 1 अपॉन कोट थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, tan थीटा, ये फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये रहा, 2 का ये रहा, 3 का आंसर ये रहा और 4 का आंसर ये रहा। 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अब a प्लस b की जो वैल्यू है 0 डिग्री से तो ग्रेटर है और 90 डिग्री के इक्वल या उससे लेस है। ऑल्सो a ग्रेटर देन b, साथ में ये भी बोला गया भी a की वैल्यू b की वैल्यू से ग्रेटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, a एंड b। तो a और b की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, tan a प्लस b, tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, ये बोला गया ना, tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3। या अपने ये भी मान सकते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो इससे मैंने क्या लिख दिया, tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 60 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या दिया है, tan a माइनस b, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो इससे क्या लिख सकते हैं अपने, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब अपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। क्या था अपने पास, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे लिख देता हूं 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री बाई 2, कटिंग करने पे क्या आ गया, 45 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देते हैं अपने, a की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या रखेंगे, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री माइनस, इधर राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा 45 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री, a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये क्या आ गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ गया, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में दे रखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए भाई cos 60 की वैल्यू कितनी है, sec 30 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू कितनी है। तो यहां पे लिख देना cos 60 डिग्री। ठीक है, यहां पे पहले लिखना
cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 30 की होती है, मीन्स 1/2। cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 1/2। sec स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec 30 डिग्री। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, मीन्स cos की जो वैल्यू आएगी 30 डिग्री की उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, sin 60 डिग्री के। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3। sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3। अब tan 45 डिग्री, और tan 45 इज इक्वल टू 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। अब अपने इसकी वैल्यू लिखने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, किस लिए, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो अब क्वेश्चन करते हैं आप अपने यहाँ पे, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 5 यहां पे क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या थी, 1/2 स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई sec 30 की वैल्यू 2/√3, इसकी भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 की स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे, 1। तो यहां पे रीजन दे देंगे अपने क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने क्या दे दिया, इसका रीजन दे दिया। ठीक है, इसका यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 5 मल्टीप्लाई 1/4, 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3, 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1। नीचे तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 ले लो। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ गया, तो 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 5 जा 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 60 कितना आ जाएगा, 64, और 12 यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 79, 79 में से 12 माइनस किया कितना गया, 67, 67/12। इसका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना कंप्लीट होगा, 6 भी कंप्लीट होगा यहाँ पे। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखो, इन ट्रायंगल एबीसी वेयर एंगल बी इज राइट एंगल, इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। क्या बोला गया, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल बी है, बी उसका राइट एंगल है, और tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3, तो अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sin a cos c प्लस cos a sin c। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एक। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, तो यहीं पे कर लेते हैं, चलो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ मैंने यहां पे कर लिया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे लिया मैंने ए बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। तो अब यहाँ पे अपना यूज होगा पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, किस लिए यूज होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है tan a गिवन क्या अपने पास, tan a इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। अब एक चीज ध्यान देना, tan a कौन सा है, ये वाला एंगल है, ए वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। तो इस ट्रायंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस आएगा। अपने जनरली क्या मानते हैं, ये अपने पास परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, लेकिन मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, जो एंगल अपने को गिवन है उसके सामने वाली साइड क्या होगी अपने पास, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, वो बेस होगी। तो मींस ये तो अपने पास सब बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये अपने पास है परपेंडिकुलर। ठीक है, बस इस चीज पे आपने ध्यान देना है। अपने को दे रखा है ना tan a का मतलब भी एंगल अगर ये वाला है तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके ऑपोजिट साइड, और ये वाला क्या होगा, बेस। ठीक है, तो अब क्या है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। अपने को ये भी पता है भी tan a किसके इक्वल होता है, sin cos tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मींस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, और बेस की वैल्यू कितनी है, √3, बेस की वैल्यू √3। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के अपने हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरियन फॉर्मूला। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर दे रखा है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3, 1 + 3, तो क्या आ गया
एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एच की वैल्यू कितनी है 2। हाइपोटेनिस कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। हाइपोटेनिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अपने पास अब तीनों वैल्यू आ गई, हाइपोटेनिस भी आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। अब अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे साइन ए cos c। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे ए है यहाँ पे सी है, तो अपने क्या करेंगे दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक तो ए वाला और एक सी वाला। ए वाला तो अपने बना रखा है, एक ट्रायंगल सी वाला और ड्रॉ कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, ये राइट एंगल है, तो एंगल सी पे दे रखे ना अपने को, तो ये आ गया, वैल्यू सेम ही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू सेम ही रहेगी। अब क्या होगा भी इसमें परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर अपने एंगल ए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये गिना जाएगा, लेकिन एंगल सी लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस आएगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब क्या है भी साइन ए cos सी, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अब ए दे रखा है ना, तो ए वाला एंगल ये रहा, ए के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है 1 और हाइपोटेनिस कितना है 2, तो यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस इसमें क्या आ गया 1/2। अब क्या है cos सी, ठीक है। अब सी वाला एंगल कौन सा है ये वाला, और cos की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनिस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस। अब सी एंगल वाला, तो सी वाला एंगल ये देखेंगे, इसके अंदर बेस क्या हो जाएगा ये वाला, ये बेस आ गया और ये क्या आ गया परपेंडिकुलर आ गया अपने पास। बेस कितना है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा √3, ठीक है 1 अपॉन √3। आगे दे रखा है cos a sin c, cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। अब a दे रखा है तो इस ट्रायंगल पे आ जाओ, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, इसमें बेस कितना है √3, हाइपोटेनिस कितना है 2, ठीक है √3/2। यहां पे थोड़ी सी अपने से गलती होगी, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनिस है ना, तो इसमें बेस कितना था अपने पास, बेस ये रहा 1 और हाइपोटेनिस कितना 2 है यहाँ पे, तो √3 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। अब आगे क्या है साइन सी, ठीक है साइन सी वाला एंगल कौन सा है ये, इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है √3 और हाइपोटेनिस कितना है 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा √3/2। अब सारी वैल्यू अपने पास आ गई, अब अपने इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था साइन ए cos सी प्लस cos ए sin सी, ठीक है ये क्वेश्चन था। अब इनकी वैल्यू रख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, ठीक है यही है ना। देखो साइन ए cos सी इनकी वैल्यू आ गई, cos a sin c की वैल्यू लिख दी, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, इनका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 4, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4, कटिंग करने पे क्या आ गया 1, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर क्या आ गया 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना कंप्लीट हुआ बच्चों यहाँ पे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखो, इन ट्रायंगल OPQ वेयर एंगल P इज राइट एंगल, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin Q एंड cos Q। क्या बोला गया अभी अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास, ठीक है इसका नाम क्या है OPQ। राइट एंगल किस पे दे रखा है P पे, तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। आगे बोला गया भी OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ मींस इस लेंथ में से अगर ये माइनस करेंगे तो 1 आएगा, या फिर आप ये समझ लो भी इसकी जो भी वैल्यू है इससे 1 कम है, अगर अपने इसको x मानेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 1। यही बोला ना OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मींस इसकी जो लेंथ है उसमें उसकी लेंथ में से ये 1 सेंटीमीटर कम है, तो OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, ठीक है sin Q है मेरे को लगता है, एक मिनट सॉरी, sin Q एंड cos Q, थीटा नहीं है sin Q है ये, sin Q एंड cos Q, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले अपने x की वैल्यू फाइंड करेंगे, अपने इसको x मान लिया, ये x माइनस 1 मान लिया, आप ये भी मान सकते हो इसको x मान लो, इसको x प्लस 1 मान लो, तो भी सेम आंसर आएगा। तो पहले तो अपने पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे,
पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस को क्या माने अपने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 7 स्क्वायर और बेस कितना है x माइनस 1, इसकी होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे रीजन दे देना, ठीक है, क्या रीजन दोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो 50 माइनस 2x और इधर क्या बचा 0। अगर इसको 2x को इधर लेके आएंगे तो 2x की वैल्यू क्या होगी 50 माइनस से इधर आगे प्लस हो गया और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/2, कटिंग करने पे क्या आ गया 25। तो x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। x की वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, मीन्स ये अपने पास कितना 25 सेंटीमीटर हो गया और ये x माइनस 1 था तो ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा क्या गया, साइन क्यू एंड कोस क्यू। साइन क्यू कोस क्यू मीन्स एंगल अपने को ये वाला दे रखा है, एंगल ये दे रखा है तो ये क्या आ गया परपेंडिकुलर ये वाला आ गया और बेस क्या आ गया ये वाला, ये आ गया बेस, ये परपेंडिकुलर। तो अब पंडित बद्री प्रसाद यूज करेंगे अपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, साइन क्यू कोस क्यू, ठीक है। तो साइन थीटा किसके इक्वल था, साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस और कोस क्यू इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस। अब इसमें परपेंडिकुलर कितना है 7 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेनिस कितना 25 और इधर कोस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस कितना है 24 अपॉन 25। तो कोस क्यू की जो वैल्यू आ गई वो तो आ गई 24 अपॉन 25 और साइन क्यू की जो वैल्यू पूछी गई थी वो कितनी आ गई 7 अपॉन 25, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया ये वाला, साइन क्यू इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 और कोस क्यू इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना कंप्लीट होगा यहाँ पे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या बोला गया 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल अपने बना लेंगे, ये राइट एंगल ड्रॉ कर लिया, इसे लिख लो ABC, ABC यहां पे मैंने लिख लिया, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको A मानने से क्या होगा, भी सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा अपने पास। तो 3 cot A इज इक्वल टू 4 दे रखा है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे अपने क्या यूज करेंगे पंडित बद्री प्रसाद को, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो cot A किसके बराबर हो जाएगा, साइन कोस tan cot A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 4/3, बेस कितना अपने पास 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे पाइथागोरस से अपने हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और हाइपोटेनस स्क्वायर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 की स्क्वायर कितनी होगी 9 प्लस 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16 इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25, या फिर ये कह सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 5, हाइपोटेनस कितना आ गया अपने पास 5 आ गया। अब अपने पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है, फाइंड क्या करना था 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब पहले लिखो tan a किसके इक्वल होता है tan a, यहां से देखो पंडित बद्री प्रसाद से साइन कोस tan इज इक्वल टू पंडित परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan a किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वैल्यू क्या थी अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना है 4, तो 1 माइनस 3/4 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4, इसकी भी क्या करेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। तो आगे क्या हो जाएगा देखो 16 1 जा 16, 16 में से 9 माइनस करें कितना आ गया 7/16 और 16 1 जा 16, 16 के अंदर 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/16। अब 4 टर्म्स का इसको जब 2 टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करें कैसे लिखेंगे 7/16 मल्टीप्लाई 16/25, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल आउट,
फाइनल आंसर क्या आ गया 7/25। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर का फाइनल आंसर क्या 7/25। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब अपने करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 3 क्वेश्चन है, एक एक करके तीनों सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट साइन ए कोस ए इसकी होल स्क्वायर प्लस कोस ए सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इस वैल्यू को अपने इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे भी प्लस था, ठीक है, साइन ए प्लस कोसेक ए, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसमें ए ये रहा साइन ए और बी कौन सा है कोसेक ए, तो इसे क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोस ए सेक ए। जब इसकी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, 2 कोस ए सेक ए, ठीक है। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाले से ये सोल्व हो गया अपना, ए प्लस बी की होल स्क्वायर से ये सोल्व हो गया। अब आगे क्या करेंगे देखो, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इसको अपने इकट्ठा ले आएंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस यहां पे तो क्या था कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए। क्यों, कोसेक ए किसके वैल्यू होता है 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। आगे रीजन लिख देंगे अपने, तो ये तो अपने आगे ले आए थे। अब यहां पे क्या बचा प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए। सेक ए की वैल्यू भी किसके इक्वल होती है 1 अपॉन कोस ए के। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाया था ना तब मैंने आपको बताया था, इसके बारे में भी बताया था और इसके बारे में भी बताया था, इसके बारे में, ठीक है। तो अपने रीजन दे देते हैं, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए और सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए, ये रीजन दे देंगे अपने, ठीक है। तो आगे देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बच गया, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल। 1 प्लस ये क्या गया 2 प्लस ये भी क्या गया अपने पास 2। अब क्या बच गया प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो ये वाली पूरी वैल्यू आ गई अपने पास 1 के फॉर्म में, ये पूरी वैल्यू आ गई अपने पास 2 के फॉर्म में, ये पूरी वैल्यू आ गई ये भी 2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक बच गया था कोसेक स्क्वायर ए और ये बच गया सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे एक रीजन देंगे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये अपने किया था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को 1 लिखा था, ये आ गया। तो अब अपने पास क्या बचा 5 प्लस, अब ये देखो अपने को यहाँ पे कितना चाहिए 7 और यहाँ पे कितना आया अभी तक 5। अब मैंने कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी आपको लिखाई थी, जब मैंने लिखा था ना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तब मैंने उससे 3 आइडेंटिटी बनाई थी। जो सेकंड आइडेंटिटी थी ना वो कोसेक स्क्वायर ए की थी। कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, किसके इक्वल था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल था, ये भी मैंने आपको लिखाया था, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दोनों ही लिखाए थे मैंने आपको, ठीक है। अब इनका यूज करेंगे अपने, तो 5 प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो 5 1 1 कितना हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे 10, यहाँ पे कोस नहीं है, यहाँ पे भी कोट आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा कोट आएगा। तो देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी क्या आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, दोनों सेम आ गए। तो लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये अपना क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना पूरे का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। कैसे करेंगे देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपने, तो पहले क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे अपने। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और क्या आ जाएगा कोस ए, ये आ गया एलसीएम इसका। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया,
तो क्या बचा कोस ए, कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे अपने पास क्या करेंगे देखो कोस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है लिख देते हैं यहां पे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। तो यहां पे लिख देना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये लिख देना आप। ठीक है, तो क्या आ गया इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ऊपर वाली टर्म में से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। तो जब अपने कॉमन लिया तो 2 कॉमन आ गया, ये तो कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बच गया 1 प्लस ये कॉमन था यहां पे क्या बच गया साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या बचा, अपॉन में क्या बचा अपने पास, एक मिनट, 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया अपने पास 2 अपॉन कोस ए, 2 अपॉन कोस ए। अब 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है सेक थीटा के इक्वल, तो 2 अपॉन कोस ए किसके इक्वल हो जाएगा 2 सेक थीटा के इक्वल, 2 सेक ए। ठीक है, तो यहां पे रीजन दे देना 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू सेक ए, ये रीजन दे देना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने आपको ये भी बताया था 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है सेक ए, यहां पे 2 अपॉन कोस ए था तो क्या आ जाएगा 2 सेक ए, तो ये लिख देना आगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अपना क्या होगा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखो, प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए स्क्वायर रूट के अंदर बंद है सारा इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इस वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले LHS 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 माइनस साइन ए, नहीं 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ये मल्टीप्लाई किस लिए किया है, क्योंकि अपने क्या किया इसे रेशनलाइज कर दिया, इसे क्या कर दिया रेशनलाइज, लिख देना इसे अपने क्या कर दिया रेशनलाइज। क्यों, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा भी डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी वैल्यू कभी अपने रूट के अंदर नहीं रख सकते। मैथमेटिक्स के अंदर अगर कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर रूट के अंदर है ना तो उसका रेशनलाइज करना जरूरी हो जाता है। तो ये रूट के अंदर थी वैल्यू अपने पास, तो इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया रेशनलाइज कर दिया। जब रेशनलाइज करते हैं तो जो वैल्यू होती है ना अपने पास वो सेम वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन जो इसका साइन होता है वो साइन अगर प्लस में हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने इसका क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे अब ये वैल्यू पूरी स्क्वायर रूट के अंदर थी ना तो मैं से अलग अलग करके भी लिख सकता हूं, इसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट और इसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट, ऐसे भी लिख सकता हूं तो भी सेम होती है। तो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे क्या होगा देखो 1 प्लस साइन ए, इसे क्या लिख देंगे अपने 1 प्लस साइन ए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बच गया अपने पास कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। तो यहां पे भी स्क्वायर से क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, अपॉन में कोस ए। क्यों, यहां पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया था ना, लेकिन यहां पे भी आप रीजन लिखोगे, क्या रीजन लिखोगे यहां पे लिख देना। ठीक है, मैं यहां पे जगह नहीं थी इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू
cos square a, ये रीजन लिख देना, ठीक है। आइडेंटिटी है अपने पास, तो ये क्या गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, तो इसे अपने अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए अपॉन cos a। ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। क्यों? अगर आप इसका एलसीएम करके देखोगे तो क्या आएगा, cos a आएगा, और cos a को cos a से डिवाइड किया 1 1 1 जा 1, ठीक है, सेम आ गया ना। तो यहाँ पे भी क्या गया sin a, तो इस वैल्यू को अपने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो 1 अपॉन cos a किसके इक्वल होता है, sec a, और sin a अपॉन cos a किसके इक्वल होता है, tan a। तो यहाँ पे रीजन दे देना, 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू sec a एंड sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू tan a, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाया था, इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी tan a के इक्वल, और इसकी वैल्यू भी sec a के इक्वल बताई थी। अब देखो sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, तो क्या हो गया अपना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना था और ये अपने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही अपना चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री ये भी कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों फिर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।